इवनिंग गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, जो कि क्लास 7 के साइंस चैप्टर का फिजिक्स पोर्शन का चैप्टर है। आप बुक में अगर देखोगे तो ये चैप्टर 14 में आता है। इसमें हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो हमारे जैसे इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, हमारे घरों में इलेक्ट्रिक करंट जो भी वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ कैसे करते हैं, इनमें क्या है, इनमें कनेक्शन कैसा कनेक्शन है, और सेकंड थिंग, वन मोर थिंग इज इसके कनेक्शंस में फ़्लो क्या हो रहा है, किसके वजह से हम लोग स्विच जैसे ही ऑन करते हैं लाइट कैसे जल जाती हैं, स्विच ऑफ करने पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फर्स्ट थिंग इज़ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है और उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। जैसे कि इफ़ेक्ट्स में हम लोग मेनली 2 इफ़ेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, हीटिंग इफ़ेक्ट एंड द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट। उसके बाद हम लोग को इस चैप्टर में जैसे जो भी कंपोनेंट्स यूज़ करने वाले हैं उसके सिंबल्स देखने हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट देखना है, इलेक्ट्रिक सर्किट के टाइप्स देखने हैं, और जैसे कि मैं बोली हीटिंग इफ़ेक्ट और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स भी देखने हैं जो कि करंट के इफ़ेक्ट्स हैं। और लास्ट 2 पॉइंट्स और हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, एमसीबी क्या है, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है, एमसीबी का वर्क क्या है, फ्यूज़ क्या है, और लास्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक बेल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को इस चैप्टर में पढ़नी है। फर्स्ट चलिए हम लोग ज़्यादा डिले किए बिना इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का नाम ही है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर। तो कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक करंट है हमारा यहाँ पे करंट में कोई भी कंडक्टर इट्स मीन ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे मटेरियल सॉरी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके। तो कंडक्टर, इंसुलेटर, दो चीज़ें होती हैं। कंडक्टर इज़ अ मटेरियल विच अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू इट। विच अलाउ करंट मतलब वो क्या करता है, करंट को फ्लो होने देता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। और इंसुलेटर जैसे कि जो करंट को पास होने ना दे। तो कंडक्टर का एग्जाम्पल आप कोई भी मेटल्स को बोल सकते हो कि वो कंडक्टर है, जैसे एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, निकल, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या हैं, कंडक्टर हैं। इसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास होता है। और अगर नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर बोल दिया जाए, जैसे कि प्लास्टिक में हमारा करंट पास नहीं होता। प्लास्टिक, पेपर, रबर, वुड, ये सारे क्या हैं, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर, जिसको नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज फ्लो होता है। चार्ज जब किसी भी कंडक्टर में फ्लो होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये इसका अदर डेफिनेशन है कि इट इज़ अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इट्स मीन, जैसे आप किसी चीज़ को भी तोलते हो, कोई भी मास को तोलते हो, तो उसको हम लोग केजी, ग्राम, मिलीग्राम, केजी, ग्राम, ये सब में नापते हैं, मेज़र करते हैं। तो उसी टाइप से इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या में नापते हैं, वो है हमारा एम्पियर, दैट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल ए। वैसे ही वन मोर थिंग इज देयर, द फ्लो ऑफ थ्रू अ वायर, मतलब जब करंट फ्लो होता है किसी भी वायर में, तो वो वायर थोड़ी सी गर्म हो जाती है, और वो गर्म जब होती है तो ये उसका एक इफ़ेक्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में जो भी चीज़ें, एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं उसको, ताकि करंट फ्लो हो पाए, करंट फ्लो कराने के लिए हम लोग जो जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे सपोज़ खाना बनाना है आपको, तो खाना बनाना है तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है जिसकी वजह से खाना बन सके। जैसे फर्स्ट तो आपको मटेरियल चाहिए, कि चावल बना रहे हो तो चावल होनी चाहिए, गेहूँ, दाल, ये सारी सब्जियाँ वगैरह होनी चाहिए। उसके बाद कोई इंस्ट्रूमेंट, ये कोई मटेरियल, जैसे कि आपको क्या चाहिए, पतीले चाहिए,
चाहिए, बर्तन चाहिए, कलछिन चाहिए, गैस स्टोव होना चाहिए, ये सारी चीज़, चाकू होनी चाहिए, छुरी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ क्या है, ये सारी को यूज़ करके आप वो खाना बना रहे हो। उसी टाइप से इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है, जो करंट को फ्लो होने में हेल्प करता है। ऐसे एलिमेंट्स जो करंट को फ्लो होने में हेल्प करता है और एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता है, ठीक है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। जैसे कि करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, बैटरी, एमीटर, वोल्टमीटर, बल्ब, गैल्वेनोमीटर, कीज, स्विच, की को स्विच भी बोलते हैं, एंड कनेक्टिंग वायर। ये तो बेसिक चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट हमें इन क्लास 7th इतना ही पढ़ना है। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ों जो जो भी हम लोग कंपोनेंट्स पढ़े उसके सिंबल हैं। पहला है सेल। सेल क्या होती है, एक सिंगल बैटरी को, जैसे आप रिमोट वगैरह में जो बैटरी लगाते होगे, अगर एक वो सिंगल बैटरी है उसको हम लोग बोलते हैं सेल। आप उस सेल को निकाल के देखना, उसमें एक जगह ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस लिखा रहता है। उसी टाइप से यहाँ पे ये उसका सिंबल है, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी, और ये जो तार बी साइड से उसको तार कनेक्ट करा हुआ है। तो बड़ी डंडी इज अ पॉजिटिव डायरेक्शन, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, एंड द माइनस वन इज नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारा, जैसे आप बैटरी को भी निकाल के देखोगे उसमें ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस लिखा रहता है। तो वो सिंगल बैटरी जो सिंगल सेल जो होगे उसको हम लोग सेल कहते हैं। और बहुत सारे सेल्स को मिला देंगे, बहुत सारे सेल्स, जैसे आप रिमोट में देखोगे 2 सेल लगी रहती है, तो उन दोनों को सेल को मिल गया तो उसको हम लोग बैटरी कहेंगे। पर अगर सिंगल रहेगा वो तो उसको हम लोग सेल कहते हैं। उसी टाइप से नेक्स्ट में आपका देखिए बैटरी। बैटरी के सिंबल में क्या है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस टाइप से जोड़ा हुआ है। नेक्स्ट है एसी सोर्स। एसी सोर्स मतलब ये जो हम लोग स्विच बोर्ड से करंट लेते हैं उसको हम लोग एसी सोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन अमीटर। एमीटर का यहाँ पे आपको डायरेक्शन शो कर रहा है, ये सिंबल शो कर रहा है, ए को गोल करा हुआ है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमारा क्या है, वोल्ट मीटर क्या है हमारा, देखिए वी को गोला करा हुआ है। फिर गैल्वेनोमीटर जो कि जी के अंदर गोला करा हुआ है। रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अभी मेनली हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सिंबल पता होना चाहिए सेल का, बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये आपका बल्ब हम लोग जो हमारे घर का जो नॉर्मल बल्ब होता है, ये हम लोग जब सिंबल्स कहाँ यूज़ करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट या फिर कनेक्शन शो करते हैं ना, जब भी किसी भी चीज़ का कनेक्शन शो करते हैं, करंट का भी तो कनेक्शन शो करेंगे ना, कि कहाँ से क्या क्या जुड़ा हुआ है, स्विच ऑन है कि नहीं है, ऑन रहेगा तो कैसा होगा, ऑफ होगा तो कैसा। जैसे कि हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो हमारा लाइट जल जाता है, तो ये भी एक कनेक्शन पे, सारे कनेक्शन बेस्ड है ना। अगर कनेक्शन नहीं रहता तो हमारा करंट फ्लो होता नहीं, करंट फ्लो नहीं होता तो हमारे बल्ब तक नहीं जा पाता, तो बल्ब नहीं जलती हमारे घर की। उसी टाइप से वो हमारे कनेक्शन को इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। और ये अगर सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, मतलब सर्किट अच्छे से जुड़ी रहेगी, तो स्विच ऑन करेंगे तो हमारा क्या करेगा, बल्ब जलेगी। और अगर सर्किट कंप्लीट होते हुए भी अगर की या फिर स्विच ऑफ कर देंगे तो ऑफ करने से करंट थोड़ी ना फ्लो होगी। उसी टाइप से ये हमारा नीचे है क्लोज सर्किट, सॉरी क्लोज स्विच की, मतलब यहाँ पे की क्या है, क्लोज है। और लास्ट वन क्लोज ओपन स्विच की, ओपन जब क्लोज रहेगा। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बट आप इसको थोड़ा याद करिएगा कि जब की क्लोज है मतलब कनेक्शन जुड़ी हुई है, कनेक्शन जुड़ी हुई है इसका मतलब करंट फ्लो होगी। और नीचे वाला जैसे है ये वाला इसमें क्या है, ओपन सर्किट, ओपन स्विच की, ओपन मतलब हमारे यहाँ कनेक्शन ओपन है, कनेक्शन ओपन हो गया तो मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा मतलब जो भी बल्ब वगैरह, अगर जो भी अप्लायंसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो वर्क नहीं करेगी।
नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो हमने पढ़ा, पहला क्या था, सेल या बैटरी। तो बैटरी क्या है, बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। दो या दो से ज़्यादा सेल्स जब मिल जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी। पर यहाँ पे दो टर्मिनल्स हमने देखे, प्लस और माइनस, जिसको हम लोग टर्मिनल बोलते हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। इसमें कनेक्शन कैसा होता है बैटरीज में, बैटरी में हमेशा प्लस कनेक्शन, इसके कनेक्शन में हमारा क्या होता है, प्लस के साथ माइनस का कनेक्शन और माइनस के साथ प्लस का कनेक्शन होता है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है वोल्टेज को। वोल्टेज को नापने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको स्केल चाहिए, क्या करने के लिए, लाइन खींचने के लिए, है ना, स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए हम लोग को जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है वो स्केल होता है। उसी टाइप से वोल्टेज कितना है, कितना वोल्टेज वर्क कर रहा है, कितना है, उसको नापने के लिए वोल्ट मीटर होता है। जैसे कि वेट नापने के लिए हम लोग ये वे मशीन होता है ना, तराजू या फिर वे मशीन, वो सब यूज़ करते हैं वेट नापने के लिए। उसी टाइप से वोल्टेज को नापने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो वोल्ट मीटर। उसी टाइप से करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर यूज़ करते हैं, वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। कनेक्टिंग वायर, तार, तार, कनेक्टिंग वायर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये ना रहे तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, की, बैटरी, बल्ब, कुछ भी चीज़ों को जोड़ने के लिए, एक कनेक्शन बनाने के लिए हम लोग को जो तार की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। गैल्वेनोमीटर क्या है, तो गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपको बतलाता है कि उस कनेक्शन, मतलब वो सर्किट में, जो भी आप सर्किट बनाए हो उसमें करंट है कि नहीं है। अगर है तो कौन से डायरेक्शन में करंट का मूवमेंट है, ये दो चीज़ें गैल्वेनोमीटर बताता है। और गैल्वेनोमीटर और एमीटर में यही डिफरेंस है कि एमीटर आपको ये बताता है कि वहाँ कितने करंट है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ करंट है। 40 एम्पियर है, 60 एम्पियर है, 80 एम्पियर है, 100 एम्पियर है, ये आपका एमीटर बतलाएगा। पर गैल्वेनोमीटर क्या बतलाएगा, वहाँ करंट है या नहीं है। जब गैल्वेनोमीटर बता दिया कि वहाँ करंट है, फिर जाके एमीटर बताएगा कि वहाँ कितना करंट है। पर गैल्वेनोमीटर आपको दो चीज़ें बतलाता है, इज करंट इज देयर और नॉट, और what is the direction of the current. These two things clear through the galvanometer. एंड बल्ब क्या है, बल्ब इज अ डिवाइस जो लाइट प्रोड्यूस करता है, लाइट एमिट करता है। जब करंट फ्लो होता है सर्किट में तो उसमें से हमारा क्या, लाइट इमिट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बल्ब। नेक्स्ट है की, जिसको हम लोग स्विच भी बोलते हैं। हमारे बोर्ड्स में, हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड में होते हैं ना स्विचेस ऑन ऑफ करने के लिए, तो ये हमारा एक डिवाइस है स्विच या की, जो यूज़ करते हैं टू ऑन और ऑफ द कनेक्शन ऑफ करंट। मतलब करंट को फ्लो कराना है तो ऑन करेंगे, करंट को फ्लो करा के हमें लाइट वाइट या फिर कोई भी चीज़ों को ऑन ऑफ करनी है तो ऑफ कर देते हैं। तो ये क्या है, ये आपका एक कमांड है, आपके थ्रू एक कमांड दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट को, कि यहाँ पे हम इसके थ्रू एक कमांड मिलता है जिसकी वजह से क्या होता है, सर्किट में हमारा करंट फ्लो होगा या ना नहीं होगा, ये आप पे डिपेंड करता है। आपके वजह से यहाँ पे, हमारे वजह से या आपकी वजह से यहाँ पे सर्किट में करंट है कि नहीं है वो पता चल पाती है। अगर स्विच ऑन है तो करंट विल ग्लो, करंट विल फ्लो और बल्ब विल ग्लो। मतलब स्विच अगर ऑन है तो करंट फ्लो करेगा ना, और करंट फ्लो करेगा इसका मतलब बल्ब, वहाँ पे अगर बल्ब लगी है तो बल्ब जलेगी। कोई भी मतलब ये है अप्लायंसेस है वो वर्क करेगी। फ्रिज लगी है और अगर हम स्विच ऑन किए तो फ्रिज काम करेगा, और अगर स्विच ऑफ कर दिए तो हमारा क्या होगा, करंट का कनेक्शन टूट जाएगा। कनेक्शन टूट गया तो हमारा फ्रिज वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट हमारा मेनली दो टाइप का होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। मेनली इसके दो ये सर्किट्स होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। तो ओपन सर्किट में हमारा क्या है, यहाँ पे देख रही है कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से करंट निकल के ये फ्लो होते हुए बल्ब को जला दिया।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए कनेक्शन ऑफ है, कनेक्शन देखिए ये जुड़ा हुआ नहीं है, तो यहाँ ये प्लस से कनेक्शन करंट निकला, यहाँ आया, पर ये पूरा कनेक्शन जुड़ नहीं पाया, इस वजह से ये हमारा देखिए बल्ब ग्लो नहीं किया है, बल्ब जल नहीं पाया है। होप आपको समझ आया होगा। इसके बाद का जो भी हमारा टॉपिक है उसको हम लोग पूरा एलोबरेट करके पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।